हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में मैग्नेटिक इंडक्शन के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में आपके पीछे दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। ये आपको सर्किट दी हुई है, कई आपको एफ तक सर्किट दी हुई है। हम इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब कभी भी कह दिया जाए कि इंड्यूस करंट की कभी बात की जाए तो आपको सबसे पहले क्या याद आना चाहिए, लेंज लॉ, ठीक है ना। लेंज का लॉ आपको याद होना चाहिए। लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ उस करंट को अपोज करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है, जिस कारण वह स्वयं प्रोड्यूस होता है। तो इसको मैं लिख देता हूँ। ये क्या करता है, इंड्यूस करंट को क्या करता है, अपोज करता है जिसके कारण इंड्यूस करंट अपोज इट्स ओन कॉज, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए, इंड्यूस करंट अपोज इट्स ओन कॉज, ठीक है ना। जिससे वह उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रोड्यूस होती है, वो उसी का क्या करती है, अपोज करती है। ओके, तो पहले क्वेश्चन में हम आते हैं। इसमें आप देखिएगा, इसमें जो आपको दिख रहा है कि जो मैग्नेट है आपका, मैग्नेट क्या किया जा रहा है, मैग्नेट को इस तरफ खिसकाया जा रहा है, ठीक है ना। इसके पास लाया जा रहा है, कॉइल के पास लाया जा रहा है। अच्छा, अब आपको पता होगा कि जैसे ही आप इसके पास लाओगे तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, चेंज होगा इसमें। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा ये इसका अपोज करेगा कि इसको नहीं चेंज करना है। अब इसको अगर नहीं चेंज करवाना है तो क्या करेगा, ये जो इसका साउथ पोल है और जो ये कॉइल है आपका, इस कॉइल में भी क्या आ जाएगा, साउथ डायरेक्शन आ जाएगी। जो इसका पोल आ जाएगा इस तरफ आ जाएगा साउथ, ठीक है ना। इसका भी क्या आ जाएगा, साउथ पोल आ जाएगा। तो साउथ पोल है तो जो आप इसकी करंट की डायरेक्शन देखोगे तो वो ऐसी आपको दिखेगी, ये ऐसी, ये आपकी करंट की डायरेक्शन जो हो जाएगी ये इस तरह हो जाएगी, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी तो आप इधर देखिए, जो आपको करंट दिखेगी वो किस तरह दिखेगी, इधर से आती हुई इस तरह दिखेगी और इधर से जाती हुई, यानी आपकी कॉइलिंग इधर, आपको करंट इधर से दिखेगा और ये करंट घूम के इधर जाएगा, ठीक है ना। और ये देखिए कॉइल आपकी कैसे घूम रही है, यहाँ से घूम के जा रही है, इधर जा रही है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, तो ये करंट यहाँ से आती हुई जाएगी कहाँ, क्यू पे जाएगी, क्यू के बाद कहाँ जाएगी, आर के बाद पी, और पी के बाद फिर कहाँ से इंटर होगी, क्यू पे। तो इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी क्यू, आर, पी, फिर कहाँ से, क्यू, ठीक है। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन यानी बी पार्ट जो है, तो इसमें आप देखिए कि जो आपका साउथ, जो आपकी कॉइलिंग है, दो कॉइलिंग रखी हुई है, दो कॉइलिंग रखी हुई है और मैग्नेट एक ही है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही आप इसके पास लाएंगे तो ये वाला क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा, ये वाली कॉइलिंग अपोज करने की कोशिश करेगी क्योंकि इसके पास लाया जा रहा है। तो जो आपकी इसमें डायरेक्शन दिखेगी आपकी, इसमें भी क्या हो जाएगा, ये वाली जो कॉइल हो जाएगी वो साउथ हो जाएगी, तो इसकी डायरेक्शन भी ऐसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी आपकी। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको क्या दिखेगा, इधर जो करंट आएगी वो इस तरफ और जो इधर से करंट जाएगी वो इस तरफ, यानी कॉइल से करंट आ रही है आपकी, इधर से आ रही है और इधर से जा रही है, ठीक है ना। तो आपको क्या दिख रहा है, जो ये करंट आ रही है, ये वाली आपकी कॉइलिंग देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ से करंट जा रही है, ये घूमते हुए कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, और पहले कहाँ जा रही है, पी पे, यानी पी से निकल रही है, पहले पी पे जा रही है, फिर आर पे जाएगी, फिर क्यू पे जाएगी, और फिर यही रोटेशन चलेगा। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी आर क्यू और फिर क्या, पी, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। सेम इसी तरह आप यहाँ ध्यान देंगे तो क्या कर रहा है, जब इधर साउथ जा रहा है, जब ये डायरेक्शन आपकी इधर जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसका अपोज करेगा। अब दूसरा, अब ये मैग्नेट क्या हो रहा है, ये आपकी कॉइल से दूर जा रहा है। अगर ये दूर जा रहा है तो ये क्या चाहेगा, फ्लक्स चाहेगा कि ये दूर ना जाए। अगर ये दूर ना जाए तो ये क्या करेगा, इधर वाली जो आपका जो डायरेक्शन आएगी वो आ जाएगी साउथ। ये चाह रही कि मेरे पास आए और ये चाह रहा है कि ये मेरे पास ना आए। अगर ये मेरे पास आ रहा है तो इसको पास आने से रोकेगी, और ये दूर जा रहा है तो इसको दूर जाने से रोकेगी। तो इसकी जो पोलैरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। अगर आप साउथ देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन कैसे आ जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन आपकी आएगी, यानी ये कॉइलिंग ऐसे
और इधर से अंदर, यानी ये बाहर से निकलती हुई आपको अंदर से। तो ये पहले देखिए अंदर आ रही है, ये बाहर से आ रही है और फिर ये अंदर जा रही है, ये अंदर वाली। तो ये पहले कहाँ जाएगी, एक्स पे जाएगी, ठीक है ना। एक्स से कहाँ जाएगी, जेड, जेड से वाई और वाई से फिर एक्स। तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी एक्स, जेड, वाई और एक्स, ठीक है। अच्छा, आपको ये हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कई बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इससे यूज्ड हो जाएंगे। और दूसरी बात ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन आपके इंट्रेंस में बहुत पूछे जाते हैं, तो आप इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। थर्ड क्वेश्चन, हाँ, इसमें क्वेश्चन को आप देखिए तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टैपिंग की इज़ जस्ट क्लोज। अगर इसको जस्ट क्लोज किया जा रहा है तो ये क्या हो रहा है इसमें, इसका मतलब ये है कि आपकी करंट है जो वो इंक्रीज हो रही है, यानी आपकी जो करंट है इंक्रीज़ होती जा रही है। अगर आपकी करंट इंक्रीज़ होती जा रही है तो जो आपका ये इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगा, जो इसमें इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा, जो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, इंड्यूस ईएमएफ चाहेगा कि वो क्या करे, बढ़े ना। क्योंकि जैसे जैसे आप ये करंट को आप बढ़ाते जाओगे, जैसे आप करंट को बढ़ाओगे तो इसका इंड्यूस ईएमएफ भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन वो चाहेगा कि वो अपोज करे, यानी इंड्यूस ईएमएफ ट्राई टू डिक्रीज फाई, यानी फ्लक्स को वो क्या चाहेगा, कम हो। यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि जो फील्ड्स है वो दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगी, ठीक है ना। अगर आप इस तरह देखोगे तो जो आपको डायरेक्शन दिख रही होगी, देखिए, अच्छा यहाँ पास थोड़ा एक बात ध्यान दीजिएगा, दो जब कॉइल आपको बनाएंगे ना, कॉइल में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे ये हो गया और आपको इस तरह बना के और फिर इधर से दिखा दे रहा है, तो इसका मतलब कि आप किधर से देख रहे हो, इस तरफ से देख रहे हो। अगर यही थोड़ा सा चेंज करके आपको इस तरह बना दे और इस तरह दिखा दे, तो यानी आप किधर से देख रहे हो, इधर से देख रहे हो, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं तो यहीं गड़बड़ होती है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो आपकी करंट है वो किस तरफ से जा रही है, इधर से जा रही है और अंदर जा रही है, यानी ये साउथ है, ये ऐसी करंट जा रही है और ये इधर से जा रही है। तो इधर से जब करंट जा रही है तो आप अगर इधर से देखोगे, अगर आप इधर से देख रहे हो तो आपको क्या दिखना चाहिए, आपको अपोज करना है। तो जो इधर से करंट जा रही थी, जैसे ये साउथ दिख रहा है आपको, तो इधर से आपको क्या दिखना चाहिए, नॉर्थ दिखना चाहिए। तो ये वाला जो पोल हो जाएगा, ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी नॉर्थ हो जाएगी और ये वाली क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, ठीक है ना। अगर नॉर्थ हो जाएगी इधर से आप देखोगे तो आपको एन इस तरह दिखेगा, ये आपको जो एन दिखेगा वो आपको इस तरह दिखेगा, ठीक है ना। तो जो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी। आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये आपके लिए इजी हो जाएगा, लेकिन बिना प्रैक्टिस के ये कन्फ्यूजिंग बहुत होता है, इसलिए आप इसको आराम से कीजिए। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो इधर से इधर होगी, ठीक है ना। अपोज कर रहा है क्योंकि ये चाहेगा कि डिक्रीज हो जाए, तो जिधर अगर एस बन रहा है पोल तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड और एक्स, ठीक है ना। आप इसको करेंगे। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें आपको रियोस्टेट दिख रहा होगा, ठीक है ना। रियोस्टेट क्या होता है, वेरिएबल रजिस्टर होता है। अच्छा, इसको करने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो रियोस्टेट की जो आपको डायरेक्शन दिख रही होगी ना, जैसे अगर मैं यहाँ अलग से बनाता हूँ, ये है, और अगर कोई रियोस्टेट यहाँ पास ऐसा लगा हुआ है, अगर ये इधर बढ़ रहा है, और यहाँ से अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आप रेजिस्टेंस को कम कर रहे हो। और अगर आप इसको इधर पीछे ले जा रहे हो, यानी इधर ले जा रहे हो, तो आप रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ कर रहे हो। अगर ये यहाँ हो जाएगा तो इतना पूरा रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, अगर ये इधर आता जाएगा तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ठीक है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें आप क्या कर रहे हो, इधर ले जा रहे हो, यानी आप रेजिस्टेंस को आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज़ कर रहे हो। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो आपकी करंट क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है ना। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। और इस वाले कंडीशन में क्या करेगा, जैसे ही आपका ये क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ और करंट इंक्रीज़ होगा, तो जो इंड्यूस ईएमएफ है वो क्या करेगा, वो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। जितनी भी करंट आपकी बढ़ रही है वो उसको क्या करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अगर अब इसमें देखिए आपको डायरेक्शन क्या दिख रही है, आपको इधर से देखना है इस बार, ठीक है ना, इधर से आपको देखना है। और इसमें भी आपको क्या करना है, इधर से देखना है। तो आप जब इधर से देखोगे
इधर इधर से अगर आप देखना चालू कर दोगे तो सभी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएंगी। इसलिए आपको ये मैंने बता दिया था कि आप इस वाली कंडीशन किधर देखोगे, इधर से देखोगे, ठीक है ना, इधर से देखोगे। जब इधर से देखना चालू करोगे तो ये वाला आपको कैसा दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है, ये ऐसी जा रही है, ठीक है ना, ये ऐसा है, यानी एन इधर है, करंट इस तरफ से इस तरफ जा रही है। अगर ये इस तरफ से इस तरफ जा रही है यानी ये क्या हो रही, करंट डिक्रीज़ हो रही, ये क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रहा है तो करंट इंक्रीज़ हो रही है। अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि इसकी करंट क्या हो, इंक्रीज़ ना हो, क्योंकि इधर की इंक्रीज़ हो रही है तो ये चाहेगा इधर की करंट डिक्रीज़ हो, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज़ हो। तो जो आप इधर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाली जो डायरेक्शन दिखेगी आपको, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ दिखेगी, अपोज करवाना है तो, ठीक है। और आपको जब ये वाली इधर से देखोगे तो ये वाली नॉर्थ दिखेगी और ये वाली साउथ दिखेगी। तो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या हो जाएगी, साउथ, जो ये डायरेक्शन आएगी करंट की, ठीक है ना, ये डायरेक्शन, यानी इधर से करंट और इधर से एंट्री होगी और इधर से आउट गोइंग होगी। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो आपकी आ जाएगी, अच्छा यहाँ मैंने लिखा नहीं हुआ है, यहाँ पास सपोज कर लेते हैं ये x है, ये y है, और अगर ये z हो तो क्या हो जाएगा, x y z, और x आपकी डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अच्छा, ये वाला सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन देखिए। इसमें क्या कहा है, इसमें आपके कुछ बातें कही हुई है। इसमें ये कहा है कि जो आपका टैपिंग की है वो जस्ट रिलीज़ हुई है, टैपिंग की इज़ जस्ट रिलीज्ड। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आपकी टैपिंग की रिलीज़ होगी तो क्या होगा, करंट आपका घटना चालू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। जैसे ही आपने ओपन करा और घटना चालू हुआ तो आपका जो फ्लक्स होगा वो भी घटना चालू हो जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन इससे क्या होगा सर, इससे ये होगा कि जो आपका इंड्यूस, इसमें जो इंड्यूस होगा ईएमएफ, वो भी क्या चाहेगा, वो अब ये चाहेगा कि जो हम इसके कारण हमारा फ्लक्स जो कम हो रहा है तो ये क्या हो, अधिक हो। यानी इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो ये कोशिश करेगा कि इसका फ्लक्स कम ना हो बल्कि बढ़े। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ बताया है कि जो आपका लेंज लॉ कहता है इंड्यूस करंट अपोज इट्स ओन कॉज। तो यहाँ पास क्या करेगा, फाई भी क्या होगा, फाई बढ़ने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ का फाई कम हो रहा है, या आप इस तरह भी जान सकते हो, यहाँ का आई कम हो रहा है तो इधर का आई ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। हाँ, तो इससे होगा क्या, पहले तो आप यहाँ अंदाजा, पहले ये आप लगाइए कि यहाँ पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन होगी, यानी करंट इस तरफ से जा रही होगी। और ये देखिए डॉटेड बना है, यानी ये पीछे साइड से आ रही होगी, ठीक है ना। जैसे ये आपका पेन है तो इसके इस साइड से, बाहर साइड से नहीं आ रही, ये पीछे साइड से करंट घूम के आ रही है, ठीक है ना। ये पीछे साइड से वाइंडिंग हुई है तो इधर से करंट आ रही है, यानी इधर से करंट आगे किधर आ रही है, इधर आ रही है। तो ये आपको कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, ये आपको कौन सी डायरेक्शन दिख रही है, ये आपको एन पोल दिख रहा होगा। यानी ये आपको जो पोल दिख रहा होगा ये एन पोल दिख रहा होगा, यानी ऐसे करंट जाके ऐसे निकल रही है, ठीक है ना। करंट ऊपर से ऐसे जा रही है और ये ऐसे निकल रही है। अच्छा, अब यहाँ आपको आई को क्या करवा, आई आपकी कम हो रही है, फ्लक्स भी आपका कम हो रहा है और डायरेक्शन ऐसी है। लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, इसको बढ़ाना है। तो ये क्या करोगे, अच्छा आप अगर यहाँ पास एन पोल है तो अगर आप यहाँ भी एन पोल लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अपोज कर देंगे ना, ये दोनों अपोज कर देंगे। लेकिन अपोज नहीं करवाना है, मुझे यहाँ सपोर्ट करवाना है, यानी मुझे यहाँ पास एस चाहिए होगा। जब मेरे पास एस होगा तभी तो यहाँ पर जाके फ्लक्स बढ़ेगा, अगर मैं एस नहीं रखूँगा तो फ्लक्स घट जाएगा। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी आपकी, कैसी डायरेक्शन होगी, इधर से ऊपर से आ रही होगी, यानी ये डायरेक्शन इधर से आ रही होगी, ठीक है ना। ये डायरेक्शन ये वाली होगी, ये इधर से आ रही होगी। ये देखिए ना, आपको अगर देखेंगे ये ऐसा दिख रहेगा, यानी ये एस है तो ये ऐसा करंट आ रही होगी और इधर से जा रही होगी। तो ये वाली जो आपको दिख रहा है तो ये आ रही है, ठीक है ना, ये ऐसी आएगी और इधर से जाती हुई इधर से एंटर करेगी। और ये वाला पोल कौन सा हो जाएगा, एन, यानी इधर से करंट ऐसी जाएगी, इधर से ऐसी घूमती हुई ये ऐसे निकलेगी। तो इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी एक्स आर वाई एक्स, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। ये वाले क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, लेकिन आप थोड़ा इसको
देखिए पता चल जाएगा आपको क्या है। इसमें ये कहा है कि जो आपकी करंट आई है वो डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी स्टेट। फिर से देखिए, जो आपकी करंट आई है इस वाले में आपका कोई भी एक करंट कंडक्टिंग वायर है, उसमें क्या हो रही है, आपकी जो करंट है वो डिक्रीजिंग हो रही है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं। लेकिन आप ये देखिए, अगर यहाँ पास आपका जो कोई वायर है जो ये आपको दिख रहा होगा, तो करंट अप साइड जा रही है। अगर करंट अप साइड जा रही है तो जो आपका लॉस है, फ्लेमिंग का लॉस है, तो उसके अनुसार जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किस साइड होगी, इनवर्ड होगी। आई होप कि आपको ये पता होगा, आप निकालते आपसे बनता होगा। तो जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनसाइड होगी, इनसाइड होगी। और आपको ये क्या दिख रहा है, जो ये बी की डायरेक्शन में बना देता हूँ, बी वेक्टर है। और आपको जो ये लूप दिख रहा होगा, तो ये मान लेते हैं कोई एक ऐसा सरफेस रखी हुई है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा आपको दिख रहा होगा, अप साइड दिख रहा होगा। यानी जो एरिया वेक्टर है वो अप साइड है, यानी ए वेक्टर किधर है, इधर है, ठीक है ना, आउटसाइड है ये, मतलब इस सरफेस समझ लीजिए। इसके अपवर्ड क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, आपका एरिया वेक्टर है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर साइड है, प्लेन के अंदर साइड आपकी मैग्नेटिक फील्ड है। और जो आपका प्लेन रखा हुआ है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किधर है, ये ऊपर साइड है। तो ये देखिए, आपको ए और बी आपको क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ठीक है ना। अगर ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर होंगे, मैं लिख देता हूँ, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, ज़ीरो। क्योंकि आपको पता होना चाहिए फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। अगर फाई इक्वल टू लिखेंगे तो क्या जाता है, बी ए कॉस थीटा, तो कॉस 90 इक्वल टू ज़ीरो। तो जब आपका फाई ही ज़ीरो हो जाएगा तो कोई करंट प्रोड्यूस होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ईएमएफ ही नहीं आएगा। जब ईएमएफ नहीं आएगा तो आपका करंट भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी इंड्यूस करंट नहीं होगी। आई होप कि